समझ तो आप गए होंगे कि हारिस रऊफ का ये जवाबी वार जो इंडियन शायकीन को दिया था मैच के दौरान, जब हारिस रऊफ ओवर करवा के अपनी फील्डिंग पे आए तो हर इंडियन शायकीन ने नारेबाजी की, कोहली कोहली। लेकिन हारिस रऊफ ने कहा हम तो भाई राफेल गिराने वाले हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। हर तरफ हारिस रऊफ के चर्चे की ये मैच था, ये जंग। लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने इसे बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने भी कहा कि बहुत अच्छा, शाबाश हारिस रऊफ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब ये जंग था या मैच? तो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हाई वोल्टेज टाकरा होता है, ये एक जंग ही होती है। पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन इसका दुख नहीं हुआ जो हारिस रऊफ ने जवाबी कार्रवाई की थी इंडियन लोगों को। हम खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान अपने 50 मुकम्मल करने पर उन्होंने कुछ यूं अपनी सेलिब्रेशन कुछ यूं इस तरह की, तो ये भी उनको बहुत बुरा लगा। यानी कि इस भी तबसरे चल रहे हैं उनकी तमाम न्यूज़ जो इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ है इसी पे है कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ये मैच खेलने आए या जंग करने गए। तो भाई हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें बहुत अच्छा लगा ये। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कुछ बातें करें तो उसमें यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है उनकी बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा जाती है हमारी। एक विकेट के नुकसान पर 10 ओवर्स में 92 रन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद 5 ओवर जो हमने गंवाए हैं, 5 ओवर्स में हमने कोई बाउंड्री नहीं आई हमें, तो उसका नुकसान हुआ हमें। रन कम बने, कम से कम 200 प्लस रन होने चाहिए थे। अगर 200 प्लस रन हो जाते तो हम मैच जीत सकते थे, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइन भी थोड़ी सी वीक है। अभिषेक शर्मा इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। जो अच्छा है उसकी तारीफ करें। अभिषेक शर्मा, उसका स्ट्राइक रेट कम से कम 200 प्लस है। तो हमारा ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान अच्छा बैट्समैन, अच्छा बैटर है। अभी वो अपनी बैटिंग लाइन में मजीद उसको अपग्रेड कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 135 तकरीबन 135 या 40 के करीब है। तो देखें कि अभिषेक शर्मा उसका स्ट्राइक रेट 200 प्लस है, साहिबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 135 to 140 तक है। इसी तरह फखर जमान का स्ट्राइक रेट भी सेम इसी यहाँ पे है, 130 या 135 इसके लगभग है। तो इसमें हमें बैटिंग लाइन में थोड़ी सी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब देखें कि हमारे पास 4 ओपनिंग बैट्समैन हैं, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस और उसके अलावा सैम अयूब। तो आप मोहम्मद हारिस को 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। सलमान अली आगा जो कि डिफेंसिव क्रिकेट खेलता है उसको आप 4थे नंबर पे लेके आ रहे हैं, और मोहम्मद हारिस जो तेज क्रिकेट खेलता है आप उसको 5वें नंबर पे लेके आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने की जरूरत है। तो अभी जो हमारी करंट पोजीशन है इस पे बात करें तो पाकिस्तान अपना श्रीलंका से मैच जीत चुका है। अब अगला मैच हमारा बांग्लादेश के साथ है। तो आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। तो अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया देखने में तो यही लग रहा है कि इंडिया मैच जीत जाएगा, लेकिन ये तो पता मैदान में पता चलेगा, मैच होने के बाद पता चलेगा कि इंडिया जीता या बांग्लादेश। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो कुछ इस तरह होगी कि अगर पाकिस्तान अपना बांग्लादेश से मैच जीत जाता है और आज बांग्लादेश इंडिया से मैच हार जाता है तो फिर तो पाकिस्तान पक्का फाइनल में ना। और अगर आज बांग्लादेश जीत जाता है या हार जाता है, अब मान लें कि बांग्लादेश मैच हार जाता है और नेक्स्ट पाकिस्तान से मैच जीत जाता है, तो आप देखें कि पोजीशन कुछ इस तरह होगी कि बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है। तो पाकिस्तान ने तो एक ही मैच जीता, वो श्रीलंका से, तो पाकिस्तान बाहर। और हाँ, अगर आज बांग्लादेश अपना मैच जीत जाता है और पाकिस्तान भी आगे अपना मैच जीत जाता है तो फिर रन रेट पे होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी 2 मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान भी 2 मैच, और जिसकी रन रेट अच्छी होगी, ज्यादा होगी, वो इंडिया के साथ फाइनल में आएगा। क्रिकेट के हवाले से हर तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इरफान इन्फो टीवी को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।